अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं हूं इकबाल, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इकबाल टेक टीवी। तो किसी भी सप्लाई का जब आईसी जल जाता है तो वो उसको हम रिपेयर नहीं कर पाते। तो यहाँ पर देखें, ये आईसी इसका जला हुआ है और इसका कैपेसिटर भी जल चुका है। तो हम एक मॉडिफिकेशन करके किसी भी सप्लाई को चालू कर सकते हैं, उसी सप्लाई को जिसका आईसी जल चुका है। तो आईसी भी हमारे पास नहीं है तो तब भी हम इस सप्लाई को चालू कर सकते हैं एक मॉडिफिकेशन करके। तो ये देखें, ये वाली तकरीबन ये तमाम रिसीवर वाली सप्लाइयाँ होती हैं वह 2 एम्पेयर की होती हैं। तो अब आपने इसका मॉडिफिकेशन कैसे करना है, कैसे सप्लाई को सप्लाई से जोड़कर आपने एक सप्लाई को चालू कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक डायाग्राम समझा देता हूँ। आपने उस डायाग्राम को फॉलो करते हुए आप किसी भी सप्लाई को रिपेयर कर सकते हैं, रिसीवर की सप्लाई को या कोई और भी एनीवन कोई सप्लाई होगी तो उसको उसके एम्पायर के मुताबिक उसका मॉडिफिकेशन आपने करना है, फीडबैक लगाना है तो वो सप्लाई चालू हो जाएगी। तो यहाँ पर ये देखें, हमारे पास एक सप्लाई है तो इससे हम आपको डायाग्राम समझाएंगे। आपने जस्ट सिर्फ 5 वेरें ही एडजस्ट करनी होती हैं। तो वो आपने कैसे करनी है, तो तमाम सप्लाइयों का डायाग्राम जो ये एसी सेक्शन वाला होता है ये एक ही होता है, एक ही किस्म का होता है, लेकिन सिर्फ ये आगे पीछे यानी कि माइनस यहाँ पर होगा, कभी यहाँ पर जमा होगा और जहाँ पर जमा है तो यहाँ पर माइनस होगा। तो ये सिर्फ आपने इस बात का अपना ख्याल रखना है। तो अब मैं आपको थोड़ा सा जूमिंग कर देता हूँ वीडियो और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझा देता हूँ। तो यहाँ पर ये देखें, एक कैपेसिटर लगा है, ये देखें। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ से इस सप्लाई, ये आपकी चालू सप्लाई है तो यहाँ से आपने इस सप्लाई को तोड़ देना है और ये हमारा जो चॉपर लगा है इसको भी आपने निकाल देना है। तो अब आपने ये 5 वायरें कैसे एडजस्ट करनी है, तो यहाँ पर देखें, ये प्लस साइड है और यहाँ पर माइनस साइड है इस कैपेसिटर की। तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से मैं समझाने की कोशिश करूँगा। तो अब ये 2 वायरें होगी, तो यहाँ पर आप इसको तोड़ देंगे तो यहाँ पर देखें, ये इसका प्लस साइड वाला एक यानी साइड है। तो ये हमारे चापर पे जा रही है प्लस साइड। यहाँ पर देखें, ये प्लस वोल्टेज है और यहाँ से सीधा हमारे चापर की एक पेन पे जाएगी। ये हमारी एक वायर मुकम्मल हो चुकी और दूसरी वायर हमारी है यहाँ पर माइनस है। तो आपने यहाँ से एक वायर उठानी है और ये जैसे ये चापर लगा है, ये देखें ये वाला, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये प्लस साइड है, तो यहाँ पर आपने एक वायर इस साइड पे लगा देनी है। तो इसके आपने ये तमाम कंपोनेंट्स निकाल देने हैं। अगर ये तमाम सारे आप नहीं निकाल सकते तो आपने ये जो जला हुआ आईसी है सिर्फ आपने इसको ही निकाल देना है। तो एक वायर हमारी मुकम्मल हो चुकी यहाँ पर हमारे प्लस की। अब हमारी माइनस की इसी तरह होगी। यहाँ पर देखें, तो ये माइनस साइड है, तो ये हमारी ये एक पीसी है, ये लगी है पीसी, ये देखें ये वाली पीसी है। तो अब हम क्या करेंगे, ये हमारी एक वायर यहाँ पर यानी कि इस यहाँ से हम उठाएंगे और उसकी यानी कि माइनस साइड पीसी वाली साइड पे लगा देंगे। तो यहाँ से उठाएंगे और यहाँ पर हम लगा देंगे, ये देखें। तो इस साइड पे ये हमारी 2 वायरें मुकम्मल हो चुकी हैं। आगे हमारी जो तीसरी वायर है वो आपने इस साइड से उठानी है, ये पीसी की दूसरी नंबर पिन पे ये आईसी से कनेक्टेड होगी। ये प्लस वोल्टेज होंगे और ये माइनस है और ये प्लस होंगे। तो ये आईसी से कनेक्टेड एक वायर आएगी, वो हमारी पीसी को लगेगी। तो हमारी ये तीसरी वायर भी मुकम्मल हो गई। और किसी भी सप्लाई का यहाँ पर एक रेक्टिफायर लगा होगा, यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, ये वाला रेक्टिफायर है। तो इसका जो माइनस साइड है वो हमारे चापर की एक पेन पे लगेगा, यानी अकेला ही एक रेक्टिफायर कनेक्टेड होगा, हमारे माइनस साइड एक चापर की पेन पर होगा। तो आपने यहाँ से इसकी एक वायर उठा लेनी है। तो ये हमारी चौथी वायर हो गई। और हमारी जो 5वीं वायर है वो भी एक रेक्टिफायर या कोई ट्रांजिस्टर हो गया,
तो उसके यहाँ पर ये देखें प्लस साइड है और यहाँ पर माइनस साइड है। तो ये देखें ये इसकी माइनस साइड है, तो ये भी एक आईसी से कनेक्ट रहेगी और कनेक्टर यहाँ से सीधा ये चापर की पेन पर जाएगी। ये देखें, तो इस इधर से भी आपने एक वायर को उठाना है और यहाँ पर जैसे ये देखें ये लगा हुआ है, तो आपने ये रेक्टिफायर यहाँ पर ये देखें रेक्टिफायर है, तो ये सीधा हमारे चापर की पेन पर ही जाएगा। तो यहाँ पर आपने ऐसे ही इसको एडजस्ट कर लेना है। तो ये डायग्राम आपको समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया तो हम आपको एक और भी डायग्राम बनाकर दिखा देते हैं। तो यहाँ पर देखें ये हमारा कैपेसिटर है और ये हमारी माइनस, ये हमारी जमा की साइड है। ये देखें ये जमा वाली साइड है, तो वो उधर से उसका उल्टा था, लेकिन डायग्राम यही रहेगा, इसलिए हम आपको ये दूसरा डायग्राम बनाकर दिखा रहे हैं। तो डायग्राम बिल्कुल एक ही होता है, लेकिन या इधर होगा या उधर होगा, ये एक साइड या ये इधर साइड होगा, तो यानी उधर साइड हो सकता है। तो यहाँ पर देखें ये हमारा कैपेसिटर है और ये प्लस है, प्लस वायर है। तो यहाँ पर देखें हमारा जो ये चापर लगा है, तो इसकी एक साइड पेन पे लगा हुआ है। यहाँ पर हमारी देखें यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है और एक यहाँ पर कैपेसिटर है। तो ये जो डायोड आपको दिखाया था जो ऐसी से कनेक्ट रहेगा माइनस साइड, तो ये डायोड का जमा साइड है और यहाँ पर माइनस साइड है। तो ये ऐसी से कनेक्ट रहेगा और इधर चापर की पेन से भी कनेक्ट रहेगा। और उसके बाद जो हमारी एक ड्राइव निकलेगी आईसी से, वो एक रेक्टिफायर की जमा साइड पे होगी और माइनस साइड हमारी चापर पे होगी। तो इसी तरह हमारे ये माइनस साइड आ गई, ये देखें, तो ये हमारी एक पीसी की साइड पर आएगी और एक यानी कि ये चापर की से कनेक्टेड रहेगी। यहाँ पर ये देखें एक पीसी से और कनेक्टेड है चापर की पेन से, ये माइनस साइड है। और उसके बाद जो जमा साइड है पीसी की प्लस वोल्टेज वाली, वो भी एक आईसी से ड्राइविंग निकलेगी और हमारी पीसी को लगेगी। तो यहाँ पर हमारी वायरें होंगी, ये एक माइनस की और जमा की दो, और उसके बाद ये हमारी तीसरी और ये हमारी चौथी और ये हमारी पांचवी। तो यहाँ पर आपको दिखा दूँ मैं, ऐसे ही आपने इसकी वायरें यहाँ से उठानी है। तो यहाँ से आपने प्लस की उठा लेनी है और यहाँ से आपने माइनस डाइवोल्ट कनेक्टेड आईसी वाली, ये रेक्टिफायर वाली, और उसके बाद यहाँ पर अकेला माइनस रेक्टिफायर वाली उठा लेनी है आपने वायर। और उसके बाद आपने ये जमा साइड, ये वाली जमा साइड को उठा लेना है अपने एक वायर को। तो उसके बाद यहाँ से एक आईसी से जो पीसी से कनेक्टेड है ये वाली वायर, तो ये आपने उठा लेनी। ये हमारी 5 वायरें मुकम्मल हो चुकी हैं। यहाँ देखें जी, हमारी जो ये जमा वाली एक वायर हो गई हमारी, उसके बाद ये माइनस साइड रेक्टिफायर कनेक्टेड आईसी और चापर, ये हमारी 2 वायरें होगी। और उसके बाद माइनस हमारे रेक्टिफायर की ये जमा साइड है और ये माइनस साइड है, तो यहाँ से हमारी तीसरी वायर हो गई। और उसके बाद हमारी जो है ये है माइनस, ये यानी कि माइनस कैपेसिटर वोल्टेज वाली, तो ये हमारी चौथी वायर होगी। और 5वीं वायर होगी हमारी ये पीसी की, ये ग्राउंड है और ये प्लस की है, तो ये भी आईसी से कनेक्ट रहेगी। तो ये हमारी 5 वायरी होगी। तो इसी तरह आपने अगले चापर पे यानी इस चापर पे आपने इसको कनेक्टेड करना है। तो इस चापर का ये सेक्शन आपने ये आईसी उतार देना है और ये अगर ये तमाम आप खाली कर सकते हैं तो कर सकते हैं। तो इसी तरह आपने ये चापर पे एडजस्ट कर देना है। तो आपको उम्मीद है हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको समझ भी आ गई होगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में घंटे के निशान को दबा दें ताकि जब भी हमारी कोई वीडियो आए तो उसका आपको नोटिफिकेशन मिल सके। अगली वीडियो के लिए जनाब खुदा हाफिज़।